इस्लामी तरीके पर। अगर तुम्हें शादी करना है तो सुनो, शादी से एक दिन पहले मदरसे के बच्चों को बुला करके या मोहल्ले की बच्चियां जो कुरान पाक पढ़ना जानती हैं उनको बुला करके घर में कुरान खानी करा दो। और कुरान खानी कराने के बाद इमाम साहब को बुला करके दुआ करा दो, कह दो अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है, उसने बेटा दिया है या बेटी दी है। आज निकाह, कल को निकाह है, निकाह का वक्त आ गया है, अल्लाह की ये नेमत है। उस नेमत पर कुरान पढ़ने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। जिंदाबाद। मगर कहां, बिल्कुल ही अलग है सब कुछ। शादी के 8 दिन पहले से ही मार्केट, दे मार्केट, ले मार्केट, इतने चक्कर लगते, इतने। शादी जिस घर में होती है ना उसमें तो खर्चा होता ही है, मगर जो उसके रिश्तेदार होते हैं ना, जिनको खास आना जाना, वो भी 5-5 जोड़ी कपड़ों से कम नहीं बनाती है। चाहे वो कहीं से लाए, उसका शौहर कुछ भी करे, क्या एक जोड़ी कपड़े में शादी नहीं हो जाएगी? सही बता रहा हूं मैं। यहां पर भी जो शादियां, जितनी रिश्तेदारों में औरतें आई होंगी, एक भी ऐसी नहीं होगी जो एक जोड़ी कपड़े पहन के आई हो कि सिर्फ मुझे इसी में शादी करनी है। जाड़े का मौसम है, मैले तो होंगे नहीं, जाड़े का मौसम है, गंदे तो होंगे नहीं, धूल या मैल वगैरह तो होगा नहीं उसमें, मगर नहीं, हर 3 घंटे पे तो बदलना है, हर 3 घंटे पे, 4 घंटे पे बाद बदल, पूरी सेटिंग रहती है कपड़ों की कि ये दोपहर को पहनूंगी, ये शाम को पहनूंगी, ये माइयों का है और ये वलीमे का है और ये उसका है, ये सारी चीजों का याद रखती है। मगर इसे ये पता नहीं है फजर का टाइम कब है, जोहर का टाइम कब है, असर का टाइम कब है, मगरिब का टाइम कब है, ईशा का टाइम कब है। कहने को मुसलमान है, कहने के लिए मुसलमान है मुसलमान। अगर ये खर्चा कम हो जाए तो शौहर की जान नहीं छूटेगी। हर बीवी कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के कपड़े बनाती है। बोलो बनाती है, बनाती है? एक जोड़ी कपड़े अच्छे से 500 रुपए के बना ले, अच्छे से 500 रुपए के एक जोड़ी कपड़े, 9,500 रुपए बच गए। 9,500 का कितना काम कर लेगा? दूध भी आएगा घर में, चाय की पत्ती भी आएगी घर में, अनाज, मगर बिके, मरे, चोरी करे, डकैती। सही बता रहा हूं, इन औरतों की वजह से आधे मर्द शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, नशा करने लगे और सट्टा खेलने लगे। सही बता रहे हो मैं? क्या करेगा? टेंशन है, उसे तो कमाना है, टेंशन में डाल देगी, कहीं ना कहीं से ला। वरना बाज मेरी बहन ने शौहर को अपनी ससुराल में कुत्ता बना दिया, कुत्ता। अल्लाह माफ फरमाए, जुमला मेरा थोड़ा गलत हो रहा। छोटी सी, हर घर में थोड़ी सी बात इतनी सी हो ना तो सबको पता चल जाता है, अरे दामाद है वो, मेरी बेटी को इतना तंग रख रहा है, इतनी परेशान, ऐसा बोलती है, इतना बताती है, पहाड़ बना के, जैसे कि पता नहीं इसे जेसीबी से कुचल दिया या क्या कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया। अम्मा के सामने रो रो करके बयान कर रही है, तौबा तौबा। बेचारा शौहर जाता, उसकी कोई इज्जत वक़्त है ही नहीं, कमाते कमाते मर गया, अपनी माँ को नहीं देख रहा, बाप को नहीं देख रहा, सब कुछ इसका भरना भर रहा, उसके बावजूद भी ससुराल में एक कौड़ी की इज्जत नहीं, एक कौड़ी की। सबका ही मामला इल्ला माशाअल्लाह। क्या नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी बेटी होगी किसी की? बोलो। और जो ससुर है ना, ससुर, लड़की का बाप जो है, जब सुनता, एक तरफा तो कोई भी बात सुनेगा तो वो सही फैसला नहीं कर सकता, दोनों की सुनना चाहिए। अब सुनेगा, बस फैसला कर लेगा, कहेगा बैठ यहीं पे, 5 एकड़ जमीन है, 2 बीघे बेचूंगा और सबको जेल की चक्की पे बैठिए, बस
वकील को दिए 10,000 रुपए, झूठा केस लगवाया कि इसकी बहन ने मारा, इसकी अम्मा ने मारा, 3 दिन से खाने ने दिया, 7 दिन से मेरी लड़की भूखी बंधी रही, भूखी, कमरे में बंद कर दिया, 7 दिन जिंदा कैसे रह गई है। बात, झूठा केस बनाया, 10,000 रुपए वकील ने लिए और बस एक छोटा सा बच्चा आया। अब बताओ, वो बगैर शौहर के सो रही है, वो बगैर बीबी के सो रहा है, उसकी उधर जिंदगी, उधर इसकी जिंदगी, भैया की मूंछ ऊंची हो जाए, अब्बा की मूंछ ऊंची हो जाए, इनकी जिंदगी कहीं से कहीं जाए। जानते हो उसके एक एक लम्हे का क्या हिसाब देना नहीं पड़ेगा। मालूम है तुम्हें कितनी लड़कियां आज घरों पे बैठी हैं, कई कई साल से मजबूर हैं, भाभियों उन्हें ताने दे रही हैं, ताने, भाभियों ने ताने दे रही, जब तक माँ बाप है तो चल लिया, उसके बाद एक एक लम्हे का। क्या मेरे नबी किसी के ससुर नहीं थे? मेरे नबी क्या किसी के बाप नहीं थे? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाप है हजरत अली के ससुर है, हजरत उस्मान गनी के भी ससुर है। एक दिन सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई, थोड़ी सी। तुम्हारी वाली अनबन नहीं थी कि माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, ताई की गाली, चची की गाली, पप्पो की गाली, पीर तक को नहीं छोड़ा, पूरे शजरे की गाली। तुम्हारी तरह अनबन नहीं थी, लाइट चली गई, बीबी को गाली ठोक रहे, अरे पागल है क्या तू? बीबी ने क्या लाइट भगा दी क्या? काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस बीबी की हो रही है। कह रहा बोलिए मूड, तेरा मूड काहे से खराब है भाई, क्यों खराब है? जरा सोचने की बात है, अपना गैरेज में काम नहीं चल रहा, दिमाग खराब, बेचारी बीबी ने पूछ लिया खाना खाओगे, बात बिखर गया, अम्मा की बहन की लेके बैठ गया, किसी की गालियां देना शुरू कर देता। उस बिचारी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हजरत अली सैयदा फातिमा की थोड़ी सी अनबन हो गई। फातिमा को ना एक बात थोड़ी सी ये लगा कि मैं अली तक ये बात पहुंचा दूं कि अली आज के बाद ऐसी बात मत कहना, अगर मैं कहती हूं तो पता नहीं मेरे अली बुरा मान जाए, किससे कहलवाऊं, दूसरे को बताऊं तो वो भी अच्छा नहीं है। अली जो है मेरे बाबा को बहुत अच्छा चाहते हैं, आकाश की बात मान लेंगे, चलो अपने अब्बा से कहलवा देती हूँ। अली उधर थोड़े से गुस्से में बैठे थे, सैयदा फातिमा गई, मेरी बहनें अपनी जिंदगी गुजारना सीख ले। हजरत अली उधर बैठे, सैयदा फातिमा गई, कहने लगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दिया, मगर नजर नीचे को है, सैयदा फातिमा जा करके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। अब ऐसे खड़ी है, वो तो कह सकती थी मेरे अब्बा इमामुल अंबिया तुम कौन हो, कह सकती थी ना, मगर ऐसे खड़ी हो गई। हजरत अली ऊपर को देख ही नहीं रहे, फातिमा अब फातिमा मठार रही है ताकि अली मुझे देख ले। अब जब फातिमा थोड़ी देर खड़ी रही, मठार रही है, कांस रही है, अली ने दुज़दीदा नजरों से देखा फातिमा को। फातिमा मुस्कुरा दी, फातिमा मुस्कुराई। अली बोले क्या बात है? फातिमा बोली सरताज इजाजत लेने आई है। इजाजत? कहा जी। काय की इजाजत? कहा कि मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। कहा क्यों? तो फातिमा ने सोचा लाओ, मियाँ बीवी होती ना मीठी मीठी बातें कभी, सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ अली को थोड़ा सा डरा के देखो, अली पे थोड़ी सी बात रखो। अली बोले क्यों जा रही हो? फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आपकी शिकायत करने जा रही हूं। अरे जब इतना कहा तो अब तो अली की आंखों में आंसू। शिकायत करने, वो भी मेरे आका से, वो भी फातिमा तुम?
हजरत अली रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, खूब रोए और रो करके कहने लगे, फातिमा मैं चाहता था कि कौन सा दिन आएगा मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी, मगर आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं इसमें था फातिमा तीन तीन दिन भूखी रही, मगर आज तक मेरी फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। नमक से रोटी खा ली, सैयदा फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था कभी तो मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर आज मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती तो मैं तुम्हें जान दे देता। आज तुमने जब इजाजत मांगी है, फातिमा जाओ चली जाओ, मेरी शिकायत कर देना, मगर जाने से पहले दुआ कर देना, ऐ अल्लाह मेरी रूह कब्ज कर ले। नबी तक पहुंचने से पहले मेरी रूह निकल जाए, ये दुआ कर दो। फातिमा ने देखा, फातिमा फौरन बैठ गई, अपना दुपट्टा लिया और लेने के बाद अली की आंखों से आंसू पोंछ दिए। कहा, अली माफ कर दो। अली मैं शिकायत करने थोड़ी जा रही थी, वो तो ऐसी कह रही थी। कहा, अली मैं कैसे शिकायत कर सकते हूँ? कहा, नहीं नहीं फातिमा मेरे लिए दुआ कर दो, तुम्हारे पहुंचने से पहले अल्लाह मौत दे दे। जब इतना सुना तो फातिमा ने अपने शौहर अली के मुंह पे हाथ रख दिया। अली चुप हुए। अब फातिमा ने अपना आंचल उठाया और आंखों में आंसू और रो करके दुआ कर दी, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकते अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते फातिमा, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी है। और आज की बीवी आंगन में खड़े को दुपट्टा फेंक के दुआ कर, या अल्लाह, इतना मोटा कहेगी या अल्लाह, या तो मैं ही इनका मुंह ना देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखूं। मतलब या तो आई एम फिनिश या फिर ये। इसका मतलब या अल्लाह या तो यही मर जाए या फिर मैं ही खत्म हो जाऊं। बताओ ये हमारे यहाँ की औरतें कैसी तहजीब है और सैयदा फातिमा ने क्या सबक दिया है। अल्लाह। मगर हजरत अली कहने लगे, फातिमा तुमने मुझसे पहली मर्तबा मांगा है, जाना पड़ेगा। अली अली ऐसे मत कहो, मेरे सरताज मत बोलो। अली बोले, फातिमा अगर तुम मेरा दिल मांगती तो मैं देता, मगर तुमने मेरी शिकायत के लिए मांगा, जाओ अब मेरा हुक्म है, जाना पड़ेगा। अब फातिमा फंस गई। अली मुझे रोक लो, अली हुक्म मत सादिर करो, क्योंकि शौहर का तो हुक्म मानना ही है। यहां तक के मेरी बहनों सुनो, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर, मेरी बच्चियां सुन लें जिनकी शादियों में, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज, बोलो बोलो जायज। मगर मालूम है कितने बुरे हालात। इजाजत ले रही है ये, तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाना। ये इजाजत है? तुम तो काट रहे हो गन्ना और ये काट रही है रिश्ते। और बाज औरत तो इतनी बतौड़ी है
सही बता रहे, उसे कोई काम नहीं है, सुबह को लपेटा खूब डॉ दे और खा के मोहल्ले में निकल गई। अब बन गई अखबार, इसमें बोली अरे बोली सुन तो मोहल्ले में ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, पूरे मोहल्ले की बकडाली। और जाते टाइम कहती है देख मैं तुझे बता रही हूँ कहिए की चीजें मत। उधर से निकली दूसरी पड़ोस में घुस गई, पूरे मोहल्ले में डंग 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 डंग। फिर देखा बोली अरे 12 बज गए, बड़ी जल्दी अब आ रही है घर पे, जल्दी जल्दी खाना बना रही है। बाज औरत को तो सिर्फ इतना ही काम है, क्या ये कुरान नहीं पढ़ सकती, ये तस्बीह नहीं पढ़ सकती? अगर मोहल्ले में जा भी रही है शौहर की इजाजत से तो औरतों को नमाज याद नहीं करा सकती है, कुरान नहीं पढ़ा सकती है, मगर नमाज याद कैसे कराएगी, खुद नहीं पढ़ती। बात बात इतनी सनीचर है, 8-8 दिन नहीं नहाती, वही मुंह पे लपेटा लपाटी, मुंह पे लपेटा, यहां से ऊपर को वह चमकता रहे, बस उसी पे लपेटा लपाटी। कैसे हालात, इसे पता ही नहीं। बात ऐसी 8-8 दिन गुजर जाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ती है। पहले की औरतें कितनी अच्छी थी, बूढ़ी औरतें बेचारी, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी नहीं आती थी, कुरान पढ़ती थी। अब तो अगर 3 बेटियां हैं 2 बेटे हैं 5 हो गए तो 5 पे अपने अपने अलग अलग मोबाइल मिलेंगे, अलग अलग, सब के अलग अलग। वो उधर सुन रही है उधर सुन रहा। पहले अगर 5 लड़की होती तो घर में 5 कुरान होते थे। पूछो इन बुजुर्गों से, सबसे सबके अलग अलग। समझे, सुबह सुबह उठती थी, चूमती थी, सीने से लगाती थी, उसकी बद्दी खोल के फिर रख के पढ़ती थी। कोई आधा सिपारा कोई 1 सिपारा पढ़ के फिर चाय बनाती थी, चाय बना करके फिर पिलाती थी। तो उसके बच्चे शेर होते थे, शेर। समझे, नमाज पढ़ती थी, उठती थी, सबसे पहले नमाज पढ़े, दांत वात मांजे, जो करना करने, उसके बाद कुरान पढ़ती थी। थोड़ा सा जल्दी क्योंकि चाय बनानी है ना, कुरान पढ़ती थी, फिर चाय पिलाती। तो जो उसके हाथ का पी लिया करता था ना, तो वो सुधरता हुआ नजर आता था यार। और अब तो बस शाम को शादी में थी, मेकअप करे हुए, सुबह को उठ रही है सन 2024 का भूत, वो इधर आधर बिस्तर से लिहाफ से लिपट गया। समझे, हाँ, इधर आधर का वो लिपट गया, लाली कहीं लग गई तो पाउडर कहीं लग गया, रात में सोते में सब लिहाफ ऐसे हो गया। तोबा तोबा, बस सड़ा हुआ मुंह लेके जल्दी से ऐसे ही बस खाना पीना सब बना रही। ये कोई जिंदगी है? सैयदा फातिमा से हजरत अली बोले जाना पड़ेगा। फातिमा कह रही है मेरे सरताज रोक लो ना, आपका हुक्म है वरना जाना पड़ेगा। का रोक लो, मगर हजरत अली बोले नहीं फातिमा जाना पड़ेगा। अब सैयदा रोती हुई अब्बा के घर चली शौहर की शिकायत करने। हजरत अली घर पे रो रहे हैं, मेरे नबी को पता चल गया मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। अल्लाह अल्लाह, नबी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ है वो अब्बा जो 2 बीघे जमीन बेच के 10,000 रुपए वकील को देके केस बनवा रहे हैं? अब फिर जलसे में आके कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी नबी की जिंदगी देखी है? कभी पढ़ा है? मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद। अब फातिमा रोती हुई जा रही है, दरवाजा बंद। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी अंदर नहीं बोले। फिर अब्बा जान दरवाजा खोलिए, तीसरी मर्तबा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। कौन है दरवाजे पर? फातिमा बोली अब्बा आपकी लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, आपकी प्यारी बेटी फातिमा हूं।
नबी फरमा रहा कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगर, कौन प्यारी बेटी, कौन फातिमा। जब इतना कहा तो फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे, इधर फातिमा रो रही है, उधर अंदर नबी रो रहे। आज कह रहे कौन फातिमा, अरे मेरे नबी फातिमा को देख करके खड़े हो जाया करते थे। आज दरवाजा बंद कर लिया। मेरे नबी कहते फातिमा तुम जिस रास्ते से निकल जाती हो मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ। आज दरवाजे पे खड़ी है और कह रहे हैं कौन फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम केस बनवा रहे, दामाद के ऊपर केस ठोक दिया, बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही। बेटी को तुमने नहीं सिखाया, बेटी को तुमने नहीं पढ़ाया, बेटी को तुमने कामयाब नहीं बनाया। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। ये लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं, तुम्हारे गांव के नहीं है, बड़ी बड़ी दूर से आए। और इनकी मोहब्बत है। मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, मालूम ही बता ही दिया, मगर फिर भी कि हजरत ऐसे ऐसे मैंने तारीख ली थी। मैंने कहा बेटा इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, और अल्लाह ने मुझे वायदे पे खरा उतार दिया। अब सुनो, मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह इस शादी में बहारें अता फरमा, उनकी वालदा को वालिद को सेहत अता फरमा। सैयदा फातिमा दरवाजे पर खड़ी और कह रही है बजान खोलिए। नबी बोले कौन फातिमा। अब बताओ बेटी का क्या बनेगा। एक दिन ना फातिमा नहा के आ रही थी, बाल थोड़े से फैले हुए, अब्बा के सामने अंदर थी। मेरे नबी फातिमा को देख के मुस्कुराने लगे। अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी हैं, मगर मेरी इस हूर का जवाब एक भी नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं बेटी अगर मैं दुनिया को जो सुकून मिलता है ना तेरे बाप से मिलता है, और तेरे बाप को जो सुकून मिलता है मेरी बेटी फातिमा से मिलता है। और आज दरवाजे पे खड़ी है, रो रही है, फिर भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। तुमने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं, घर टूट गए। तुम्हें मालूम है वो छोटा बच्चा कैसे पाल के जिंदगी गुजार रही है, वो बगैर बीबी के कैसे होगा, ये बगैर शोहर के कैसे रहती होगी। तुम्हें कोई एहसास नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बेटी रो रही है, नबी अंदर रो रहे हैं। का कौन फातिमा। नबी फरमा रहे अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा। अब तो और दिल धड़कने लगा, खूब रोई, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। जरा सोचो नबी अगर सजदे में हो, नमाज पढ़ रहे हो, हुसैन पीठ पे आकर के बैठ जाए तो सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। अगर मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हो, हुसैन आए और गिर जाए तो मेरे नबी खुतबा रोक देते हैं, जाकर के हुसैन को उठा लेते हैं। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे
नबी हसन हुसैन को गोद में लेकर के जा रहे। एक सहाबी ने कहा क्या है? नबी ने चादर खोली और खोलने के बाद इन दोनों बच्चों को सहाबा के सामने रखकर कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत करते रहना। और आज कह रहा कौन? हुसैन इस उम्मत को सबक देना चाह रहा है। ऐ लोगों, जब बेटियों की गलत बात सुनने के बाद उनको गलत शय देते हो, उनका घर बिगाड़ते हो, तुमसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। मेरे नबी की जिंदगी अपना लो। नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारी बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं हो सकती, तुम्हारी बेटी फातिमा की तरह नहीं हो सकती, मगर फातिमा दरवाजे पे खड़ी है। नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा बोली अब्बा जान, मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो और रोने लगे, हुसैन को नहीं पहचाना। अल्लाह, नबी नमाज को भी जाते हैं, फजर में तो हुसैन अगर रोने लगे तो नबी रुक जाते, कहते हैं बेटी मेरे इस लाल को रुलाया मत करो, तुम्हारे अब्बा को तकलीफ होती है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। आज पहचान नहीं रहे, जानते थे पहचानते थे, मगर तुम्हें सबक देना चाहते थे ताकि मेरे उम्मती जो है उनको मेरी जिंदगी देख करके उन्हें जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। बेशक बेशक। तुम अपनी बेटियों का हक अदा कर रहे हो इस अंदाज में। एक तो माँ है, माँ की पूरी जिम्मेदारी बनती है 18, 20, 22, 25 साल की उम्र तक हर लड़की की, अक्सर लड़कियों की शादी हो जाती है। बोलो होती नहीं होती? शादी जो होती है ससुराल में जाती है तो उसे क्या काम करना पड़ता? ससुराल में उसे खाना बनाना पड़ता। बोलो पड़ता नहीं पड़ता? उसे ससुराल के कामकाज देखना होते हैं, शौहर के हुकूक अदा करना होते हैं। ये अम्मा जो टम्मा बनी पड़ी है, सुबह शाम जो पान की पिचकारियां मार रही है और इतना नेता बनी फिर रही है, इसने अपनी बेटी को सिखाई है ये बात? मजाक से हटके बोल रहा हूं। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। इसने सिखाया बेटी शौहर के हुकूक क्या होते हैं, शौहर की इज्जत क्या होती है। इसने बताया कि शौहर की जिंदगी कैसे होती है, उसकी नाराजगी में अल्लाह और रसूल भी नाराज हो जाते हैं। इसने बताया कि बेटी खाना कैसे बनता, क्या बनता। 18 साल की बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो पटपड़ भी टांगे पीछे से उठाए हुए मोबाइल चला रही और अम्मा बर्तन मांज रही है। अम्मा से पूछा बर्तन मांज रही बेटी? तो बोले छोटी सी अभी, छोटी बच्ची है, सब कर लेगी ससुराल जाकर, सब जब लट्ट पड़ेगा तो करेगी। जब आदत ही नहीं, मैं मुझसे अगर तुम लोग फावड़ा चलवाओ तो चला लूंगा मैं, 3 मिनट में गिर जाऊंगा। और तुमसे अगर तकरीर करवाऊं तो कर लोगे, 2 मिनट में गिर जाओगे। अगर मैं नहीं भाई से मैक चलवाऊं तो वो चला लेंगे, आग लगा देंगे मैक में।